कभी सोचा है कि हमारे मन में जो खुद की एक तस्वीर बनी हुई है, वही हमारी पूरी जिंदगी को, मतलब हमारे हर एक्शन, हर फैसले को कंट्रोल कर सकती है? आज हम डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स की एक बहुत ही कमाल की किताब साइको साइबरनेटिक्स के कुछ अहम आइडियाज को समझने वाले हैं। ये किताब कहती है कि अगर अपनी उस दिमागी तस्वीर को बदल लिया जाए तो सच में अपनी पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प विचार की गहराई में उतरते हैं। हम में से कई लोगों को ऐसा महसूस होता है ना कि अंदर तो बहुत काबिलियत है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कोई कोई एक अदृश्य दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसा लगता है जैसे हम ब्रेक दबाकर गाड़ी चला रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं पर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। लेकिन क्या हो अगर ये रुकावट बाहरी दुनिया में है ही नहीं? क्या हो अगर ये हमारे अपने मन की प्रोग्रामिंग में, हमारे अंदर ही कहीं छिपी हो? देखिए, डॉक्टर माल्स, जैसा मैंने बताया, वो एक प्लास्टिक सर्जन थे और उन्होंने कुछ बहुत ही हैरान करने वाला देखा। वो लोगों के चेहरे बदलते थे, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती थी। मतलब कोई इंसान एक नया चेहरा पाने के बाद भी उतना ही शर्मीला और उतना ही इनसिक्योर रहता था। यहीं उन्हें वो बड़ी सच्चाई समझ आई कि असली सर्जरी बाहर नहीं बल्कि अंदर होनी चाहिए थी। असली बदलाव हमारी सेल्फ इमेज में होना था, वो मानसिक खाका, वो ब्लूप्रिंट जिसे हम अपने बारे में सच मानकर चलते हैं। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे दिमाग के अंदर सफलता के लिए पहले से ही एक बहुत पावरफुल ऑटो पायलट सिस्टम लगा हुआ है। जरा सोचिए, ये हर किसी के अंदर मौजूद है, बस उसे चालू करने का, उसे एक्टिवेट करने का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर माल्स इसे सफलता तंत्र या सक्सेस मैकेनिज्म कहते हैं। इसे एक अंदरूनी गाइडेड मिसाइल की तरह सोचिए। जब आप किसी मिसाइल को एक टारगेट देते हैं तो वो अपने आप रास्ता खोजती है ना? वो रुकावटों से बचती है, हवा के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है और सीधा लक्ष्य पर पहुंचती है। हमारा दिमाग भी ठीक बिल्कुल इसी तरह काम करता है। उसे बस एक साफ साफ टारगेट चाहिए होता है। तो इस कमाल के सिस्टम को चालू कैसे करें? इसके लिए सिर्फ 2 चाबियों की जरूरत है। पहली, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य, और दूसरी, ये गहरा सच्चा विश्वास कि हाँ, ये हासिल किया जा सकता है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन काम पर लग जाता है। वो ऐसे रास्ते और ऐसे मौके ढूंढने लगता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमें हर कदम जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये जानना है कि हमें जाना कहाँ है। तो अगर लक्ष्य और विश्वास पहली 2 चाबियां हैं, तो इस पूरे सक्सेस इंजन को चलाने वाला फ्यूल क्या है? वो है हमारी कल्पना की शक्ति, हमारी इमेजिनेशन। चलिए देखते हैं कि ये कितना पावरफुल टूल है और ये हमारी असलियत को कैसे बनाता है। इस एक विचार को अगर हम ठीक से समझ लें तो शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमारा नर्वस सिस्टम यानी हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र एक सोची हुई, एक काल्पनिक घटना और एक असली घटना में फर्क नहीं कर सकता। जब भी हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से, पूरी भावनाओं के साथ कल्पना करते हैं, चाहे वो एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन हो या कोई भयानक असफलता, हमारा शरीर और दिमाग ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे वो सच में हो रहा हो। हम असल में अपनी आने वाली हकीकत की दिमागी रिहर्सल कर रहे होते हैं। ये स्लाइड इस आइडिया को एकदम साफ कर देती है। सोचिए, 2 लोग हैं जो एक ही चैलेंज का सामना कर रहे हैं। मान लीजिए स्टेज पर बोलना है। एक इंसान अपने दिमाग में बार बार असफलता की फिल्म चला रहा है, लोग बोर हो रहे हैं, वो अपनी लाइनें भूल रहा है, उसका गला सूख रहा है। वहीं दूसरा इंसान सफलता की कल्पना कर रहा है, ऑडियंस उसकी बातों से कनेक्ट कर रही है, वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। अब देखिए, बाहर की सिचुएशन तो एक ही है, लेकिन उनकी जो अंदरूनी फिल्म है वही उनकी बॉडी की रिएक्शन, उनके एक्शन और आखिर में उनके रिजल्ट को तय करेगी। लेकिन अगर ये सिस्टम इतना ही पावरफुल है, तो क्या होता है जब ये गलत दिशा में काम करने लगता है? क्या होता है जब हमारी अंदरूनी फिल्में नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट और पुरानी नाकामियों से भरी होती हैं? तब हमारा यही सफलता तंत्र एक असफलता तंत्र या फेलियर मैकेनिज्म बन जाता है। जरा सोचिए एक बच्चे के बारे में जिसे बार बार ये कहा जाता है, तुमसे मैथ्स नहीं होती, तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो। धीरे धीरे समय के साथ ये सुझाव एक पक्का विश्वास बन जाता है। ये एक तरह का अनजाने में हुआ हिप्नोसिस है। दिमाग उस विचार को सच मान लेता है और फिर उस विश्वास को सही साबित करने के लिए काम करने लगता है। वो बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम से बचेगा या जल्दी हार मान लेगा, और वो विश्वास एक मानसिक जेल की तरह बन जाता है। तो ये एक बहुत सीधा सा इक्वेशन है। जैसा इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। अगर अपने दिमाग को लक्ष्यों, समाधानों और मैं ये कर सकता हूं जैसे विश्वासों से भरेंगे तो नतीजा होगा कामयाबी और कॉन्फिडेंस।
और अगर इसे परेशानियों, डर और मैं इसके लायक नहीं हूं जैसे विचारों से भरेंगे तो नतीजा होगा चिंता और सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। चॉइस हमेशा हमारी होती है कि हम कौन सा इनपुट देते हैं। तो सवाल यह है कि हम इस फेलियर मैकेनिज्म को तोड़ें कैसे? तरीका है जानबूझकर अपनी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करना। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम धीरे धीरे वो चीजें अपनाने लगते हैं जिसे किताब में सक्सेस टाइप पर्सनालिटी कहा गया है। ये किस्मत की बात नहीं है, ये उन आदतों और उस कैरेक्टर की बात है जिसे हम खुद डेवलप करते हैं। और ये हैं उस सक्सेस टाइप पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। दिशा की एक साफ समझ होना, डर लगने के बावजूद एक्शन लेने की हिम्मत, खुद के प्रति दया का भाव रखना और खुद को स्वीकार करना। सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिनके साथ हम पैदा होते हैं। नहीं, ये स्किल्स हैं, ये आदतें हैं जिन्हें कोई भी प्रैक्टिस करके और एक बेहतर सेल्फ इमेज बनाकर अपने अंदर विकसित कर सकता है। और ये सब कुछ इस एक बहुत पावरफुल आइडिया पे आके टिक जाता है। जीतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक हमारे साथ हो जाती है। ये एक ऐसी भावना है जिसे हम पहले से ही अपने अंदर पैदा करते हैं। जीतने की भावना या विनिंग फीलिंग का मतलब है कि नतीजा आने से बहुत पहले ही हम खुद को काबिल और सफल मानने लगते हैं। ये जो अंदरूनी एहसास है, यही हमारे दिमाग के सक्सेस मैकेनिज्म के लिए फाइनल ग्रीन सिग्नल है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, आज अपनी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जाएगा? ये किसी बड़े रातों रात होने वाले बदलाव के बारे में नहीं है। ये बस एक छोटे से पुराने विश्वास को बदलने के बारे में है, एक नई दिमागी फिल्म की रिहर्सल करने के बारे में है, या बस खुद को एक नई बेहतर रोशनी में देखने का चुनाव करने के बारे में है। क्योंकि वो एक छोटा सा अंदरूनी बदलाव ही बाहर की हर चीज को बदल सकता है।